जैक एक पनडुब्बी को समुद्र के अंदर नीचे तल तक ले गया और जहां उसे पानी के भीतर एक शहर मिला। पानी के भीतर के शहर की रानी स्टार मछलियां थीं। ये कितना मजेदार है। वहां 59 समुद्री घोड़े भी थे जो कि स्टार मछलियों की संख्या से 28 कम थे। उनकी संख्या से 28 कम। यहां मैंने पहले से रंग को चुन लिया है। तो वहां कितनी स्टार मछलियां थीं? तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं। यहां दूसरे वाक्य में तो स्टार मछलियों की संख्या से 28 कम समुद्री घोड़ों की संख्या है। तो हम यहां लिखते हैं समुद्री घोड़ों की संख्या स्टार मछलियों की संख्या से 28 कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि समुद्री घोड़ों की संख्या बराबर स्टार मछलियों की संख्या घटाव 28। समुद्री घोड़ों की संख्या स्टार मछलियों की संख्या से 28 कम है समुद्री घोड़ों की संख्या। तो इसका मतलब यह हुआ कि समुद्री घोड़ों की संख्या बराबर स्टार मछलियों की संख्या घटाओ 28। स्टार मछलियां घटाओ 28। समुद्री घोड़े स्टार मछलियों से 28 कम हैं। इसे मैं नीले रंग से लिखता हूं। तो यदि हमारे पास स्टार मछलियों की संख्या होती तो उसमें से 28 को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती वह समुद्री घोड़ों की संख्या होगी, जिसे शुरू में ही बताया गया है। समुद्री घोड़ों की संख्या कुल 59 समुद्री घोड़े थे जो कि स्टार मछलियों की संख्या से 28 कम हैं और हमें समुद्री घोड़ों की संख्या के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। तो यह 59 है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि 59 बराबर स्टार मछलियों की संख्या। चलिए इसे दूसरी तरह से लिखते हैं। हम इसे ऐसे लिखेंगे स्टार मछलियों की संख्या घटाओ 28। या इसे एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि समुद्री घोड़े से स्टार मछलियां 28 अधिक हैं। तो इसे हम फिर से इस तरह लिख सकते हैं कि अच्छा, समुद्री घोड़ों की जो भी संख्या है, समुद्री घोड़ों की संख्या जो भी हो, लेकिन हमें यह बताया गया था कि कुल 59 समुद्री घोड़े हैं जिसमें 28 और जोड़ना है, जो कि 28 जोड़ने के बाद स्टार मछलियों के बराबर हो जाएगा। आप जब भी इस तरह के सवाल को बनाएं तब एक बार इसकी जांच कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, स्टार मछलियां या समुद्री घोड़े दोनों में से कोई एक अधिक होगा। और जब आप देखेंगे कि जो जानकारी हमें दी गई थी उसमें 59 समुद्री घोड़े हैं जो कि स्टार मछलियों से 28 कम हैं। तो यदि स्टार मछलियों से समुद्री घोड़े कम हैं तो स्टार मछलियों की संख्या अधिक होगी। अब आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप समुद्री घोड़ों की संख्या देखेंगे तो समुद्री घोड़ों और स्टार मछलियों की संख्या को बराबर करने के लिए आपको समुद्री घोड़ों की संख्या में 28 जोड़ना होगा, क्योंकि स्टार मछलियों की संख्या समुद्री घोड़ों से अधिक है। तो चलिए अब यह देखते हैं कि 59 में 28 जोड़ने से कितनी संख्या हो जाएगी। तो 59 में 5 दहाइयां और 9 इकाइयां हैं। 28 दहाई की जगह पर 2 10 और इकाई की जगह पर 8 1, जिसे हम जोड़ रहे हैं। अब हम समुद्री घोड़ों की संख्या में 28 जोड़ेंगे जिससे यह स्टार मछलियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो चलिए पहले इकाई की जगह पर चलते हैं। 9 इकाइयां जोड़ 8 इकाइयां बराबर 17 इकाइयां। 7 इकाई यहां लिखिए और 1 दहाई को यहां ऊपर लिखिए। या आप सोच सकते हैं कि 1 को ऊपर लेकर दहाई में जोड़ना है, लेकिन मैंने जो किया वह 1 दहाई जो 17 में था उसे दहाई की जगह पर लिख दिया। और अब मैं 1 दहाई जोड़ 5 दहाइयां जोड़ 2 दहाइयां करूंगा। चलिए देखते हैं। 1 जोड़ 5 जोड़ 2 बराबर 8। 8 दहाइयां। इसलिए स्टार मछलियों की संख्या 87 होगी। और आपको यह हमेशा देखना चाहिए कि इसका कोई मतलब हो भी रहा है या नहीं। स्टार मछलियों की संख्या यहां 87 है। तो यदि यहां 59 समुद्री घोड़े हैं तो क्या वो 87 से 28 कम है? हाँ, यह ठीक 28 कम है। और इस तरह से हमने इस सवाल को हल कर लिया।